ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजमुल कादरी। पहले हेडलाइंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का करेंगे इफ्तिताह। तकरीब में 23 रियासतों और मुख्तलिफ मुल्कों के 1200 नुमाइशकार भारतीय फूड कल्चर की गौनीगोनियत की करेंगे अक्कासी। मरकजी सरकार की तरफ से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में शुरू किए गए इख्तिराई इकदाम से मुतल्लिक एक जामे आउटरीच मुहिम चलाने के लिए एक नक्शे राह तैयार करने की जरूरत पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जोर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन सेक्टर में 3 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया वायाडक्ट अवाम के नाम वक्फ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 19 नवंबर को एलजी ने अवाम से की आरा और तजावीज तलब। खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान नई दिल्ली में कल वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा तकरीब का इनेकाद वजारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें भारतीय फूड कल्चर की गौनीगोनियत को दुनिया के सामने लाया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में सेक्रेटरी वजारत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अनीता प्रवीण ने कहा कि इस तकरीब में 23 रियासतों और मुख्तलिफ मुल्कों के 1200 नुमाइशकार हिस्सा ले रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुल्क भर के साइंसी और तहकीकी इदारों पर जोर दिया है कि वो मोदी हुकूमत की तरफ से स्टार्टअप्स और उभरते हुए कारखानादारों के लिए किए गए टेक्नोलॉजी और साइंसी नीज इख्तिराई इकदाम से मुतल्लिक एक जामे आउटरीच मुहिम चलाने के लिए नक्शे राह वज़ा करें। नई दिल्ली में आज साइंस सेक्रेटरियों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इख्तिरायत से मुतल्लिक तमाम तकाजों को समझने से भारत को 5 ट्रिलियन वाली इक्तिसादियात बनाने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को वजूद में लाने के नजरिए को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानक इंस्पायर अवार्ड्स मरकजी हुकूमत का एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जिसके तहत स्कूली बच्चों को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका फराहम होता है और इस प्रोग्राम के तहत अब तक 1 लाख से ज्यादा तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के नजरिए के मुताबिक मुल्क में तमाम शोबों में जदीद साइंसी लेबोरेटरियां कायम की जा रही हैं ताकि अगले 25 वर्षों के दौरान विकसित भारत के ख्वाब को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में तहकीक से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है। रामबन जिले में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 4 गलियारों वाले 1.08 किलोमीटर लंबे वायडक्ट की तामीर को मुकम्मल किया गया है और इसे गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सड़क और शाहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि 3 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस वायडक्ट से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकल हमल में माकूलियत आएगी और श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफरी वक्त भी कम होगा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तामीर किए गए इस वायडक्ट की बदौलत रामबन सेक्टर में ट्रैफिक जैमिंग पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकजी सरकार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर को हाईवेज का एक मयारी बुनियादी ढांचा फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि मयारी सड़क राबतों से जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी और सयाहती मंजरनामे पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन वायडक्ट की तकमील पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के इकदामात से लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तयाब होंगी। उन्होंने एक ट्वीट में खास तौर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क के हुक्मरानी के निजाम में ख्वातीन को एक आला मकाम हासिल है। मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आज भारतीय पार्लियामेंट में ख्वातीन के रोल से मुतल्लिक प्लेटिनम जुबली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों ख्वातीन दिफा के शोबे में अहम ओहदों पर काम कर रही हैं और इसके साथ साथ वो बतौर फाइटर पायलट भी अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। नीज लड़कियों को अब सैनिक स्कूलों में भी दाखिला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में तब तक कोई भी बराबरी नहीं है जब तक जिनसी मसावत को यकीनी नहीं बनाया जाता। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ख्वातीन तब्दीली की राह पर गामजन है और उन्हें दुनिया को एक नई समत देने में एक अहम रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी ख्वातीन बेमिसाल रोल अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को अब पंचायती इदारों में भी रिजर्वेशन दी जा रही है। इनकम टैक्स महकमे ने इस साल 31 अक्टूबर तक 2023-24 के लिए 7 करोड़
65 लाख रुपए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। वजारत खजाना के मुताबिक 2022-23 के लिए दाखिल किए गए 6 करोड़ 85 लाख ITR दाखिल किए जाने के मुकाबले इस बार 11% ज्यादा ITR दाखिल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हानू आर्यन वैली लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले तलबा और असातिज़ा के एक ग्रुप के साथ मुलाकात की। ये तलबा और असातिज़ा नेशनल इंटीग्रेशन टूर पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा की सलाहियतों को निखार बख्शने के लिए भारतीय फौज की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 19 नवंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन से नश्र किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस प्रोग्राम के लिए अवाम की आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपने तासुरात व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कल भारत के 8 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंच रहे हैं। भूटान के बादशाह नई दिल्ली में अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वो आसाम और महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा और मरकजी सरकार के आला अफसरान भी भूटान के किंग के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि दौरे से दोनों ममालिक को बाहमी रिश्तों को मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी के अमल को मजीद तक़वियत बख्शने का मौका फराहम होगा। LG के सलाहकार RR भटनागर की सदारत में आज एनवायरनमेंट हॉल हंदवाड़ा में एक पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ, जिस दौरान लोगों ने अपने मुतालबात और मसाइल मौसूफ की नोटिस में लाए। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने लोगों के मामलात बगौर सुने और उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। विजिलेंस अवेयरनेस हफ्ते के मौके पर मुनक्किद इस तकरीब पर मुशीर मौसूफ ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का भी मुआयना किया। विजिलेंस अवेयरनेस हफ्ते के सिलसिले में आज भी मुख्तलिफ इदारों और महकमों की तरफ से मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें महकमों के अमले ने रिश्वतखोरी से पाक समाज और निज़ाम वजूद में लाने से मुतल्लिक अहद लिया। मुकर्रिरीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो रिश्वतखोरी के किसी भी वाक़े को इंतजामिया की नोटिस में लाएं ताकि समाज को इस बिद्दत से निजात दिलाई जा सके। यह हफ्ता 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। हफ्ते का मौजू है से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन। इस हफ्ते के दौरान रिश्वतखोरी के मुज़र असरात के साथ साथ हुकूमत की तरफ से इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात को खास तौर से उजागर किया जाता है। प्रेमी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोफ कोकरनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काफी तादाद में पंडित बिरादरी के नुमाइंदों और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने आंजहानी सर्वानंद कौल प्रेमी के रोल को उजागर किया और कहा कि आंजहानी ने समाज के मुख्तलिफ तबकों में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि राशन कोटा में कमी, बिजली व पीने के पानी के फीस में इजाफा, आसमान छूती महंगाई और बकौल उनके बढ़ती बेरोजगारी से जम्मू कश्मीर के लोग काफी परेशान हैं। चाड़ूरा में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज को गूनागू बिदात का सामना है, जिनमें मनशियात का मसला सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि इन बिदात का कलाकमा करने के लिए समाज के हर एक तबके को अपना रोल अदा करना चाहिए। महकमा ज़राअत की तरफ से आज IIKSTC 200 पामपुर में जश्न ज़ाफ़रान का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत शबनम कामली ने कहा कि कश्मीरी ज़ाफ़रान को यहाँ के इक़्तिसादी और समाजी मंजरनामे में एक नुमाया हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि GI टैग मिलने के बाद ज़ाफ़रान के मयार में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया HADP के तहत कुलहुम काश्तकारी को फरोग देने के लिए खातिर खा इकदाम कर रही है। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबे में ज़ाफ़रान फसल के मंजरनामे का खाका पेश किया। उन्होंने महकमे की तरफ से किए गए इख्तराई इकदामात को भी उजागर किया।
डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर GR मीर ने आज हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान रजिस्टर शुदा 268 प्राइवेट नर्सरी मालिकान में नर्सरी रजिस्ट्रेशन असनाद तकसीम किए। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मयारी मेवा पौधे तैयार करें ताकि मेवों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि महकमा इक़्तिसादी तौर अहम इस सन्नत को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम की तरफ से मेवों की साइंसी तरीके पर प्रोसेसिंग से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एक्सटेंशन कॉस्ट डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी ने इस मौके पर बताया कि इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों में उभरते हुए कारखानेदारों और बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी जाती है ताकि वो अपने खुद रोजगार यूनिट कायम करके रोजगार कमाने के अहल बन सकें। हजरत मीर सैयद याकूब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में आज उनके ज़ियारतगाह सोनवार में एक रूह परवर तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए ज़ायरीन ने शिरकत की। इस दौरान नमाज ज़ोहर से कबल उलमाए दीन ने हजरत औलिया किराम की अजमत और शान पर तफसील से रोशनी डाली। मर्दों के ICC क्रिकेट आलमी कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने मुकर्रर 50 ओवरों में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 357 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका की बैटिंग शुरुआत में ही लड़खड़ाई और आखिरी खबरें आने तक उन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पर 14 रन बनाए थे। भारत इस वक्त अपने सभी 6 मैच जीतने के बाद 12 पॉइंट हासिल करने के बाद पॉइंट टेबल में दूसरी पोजीशन पर है। दूसरी तरफ श्रीलंका टूर्नामेंट में 2 मैच जीतने के बाद सिर्फ 4 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका कल रात पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 190 रन की शानदार जीत के बाद पॉइंट्स की फहरिस्त में चोटी पर पहुंच गया है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल प्रगति मैदान नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का करेंगे इफ्तिताह। तकरीब में 23 रियासतों और मुख्तलिफ मुल्कों के 1200 नुमाइशकार भारतीय फूड कल्चर की गूनागूनियत की करेंगे अक्कासी। मरकजी सरकार की तरफ से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में शुरू किए गए इख्तराई इक़दामात से मुतल्लिक एक जामे आउटरीच मुहिम चलाने के लिए एक नक्शे राह तैयार करने की जरूरत पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जोर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबन सेक्टर में 3 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया वायडक्ट अवाम के नाम वक्फ और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माहिर रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 19 नवंबर को LG ने अवाम से की आरा और तजावीज तलब। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।